जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज मैं जो डे 9, डे 10 और डे 11, ये 3 दिन की जो शिव महापुराण है वो वीडियो के रूप में आपको दे रही हूँ। लाइव नहीं आ सकती। मैंने पहले ही बताया था कि मैं ये 3-4 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, पर मैं ये वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि आपका कोई भी दिन मिस ना हो। तो चलिए, आज मैं पढ़ने जा रही हूँ श्री शिव महापुराण उत्तरार्ध का पूर्व खंड, वायव्य संहिता का पूर्व खंड। किसी समय धर्मक्षेत्र नेमिशारण्य तीर्थ के प्रयाग क्षेत्र में सत्यव्रत परायण मुनियों ने महायज्ञ का आयोजन किया था। उन महर्षियों के यज्ञ का वृतांत सुनकर महात्मा सूत जी वहां पधारे। मुनियों ने उनका यथोचित स्वागत एवं पूजन किया तथा बोले, हे महाभाग, हम लोगों के कल्याण के लिए ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार स्वरूप पुराण को हमें सुनाइए। इसके अनंतर सूत जी ने शिवाग मोक्ष सिद्धांतों से विभूषित पुराणानुक्रम एवं पुराण की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए चारों वेद, उनके 6 अंग, मीमांसा, न्याय, पुराण एवं धर्मशास्त्र, इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद तथा अर्थशास्त्र, इस प्रकार 18 विद्याओं का वर्णन किया और कहा कि इन सब के आदि कर्ता साक्षात महेश्वर हैं। भगवान सदाशिव ने समस्त जगत को उत्पन्न करने की इच्छा करते हुए सनातन ब्रह्मदेव को साक्षात पुत्र रूप में उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने मध्यम पुत्र भगवान विष्णु को जगत के पालन के लिए यथाशक्ति रक्षा शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा जी ने प्रजा सृष्टि का विस्तार करते हुए सर्वप्रथम पुराणों का स्मरण किया। इसके पश्चात उनके मुख से वेद उत्पन्न हुए। उसके अनंतर समस्त शास्त्र उत्पन्न हुए। विस्तृत विद्याओं का संक्षिप्त करने के लिए प्रत्येक द्वापर के अंत में ब्रह्मा जी ने प्रजा सृष्टि का विस्तार करते हुए सर्वप्रथम पुराणों का स्मरण किया। उसके पश्चात उनके मुख से वेद उत्पन्न हुए। उसके अनंतर समस्त शास्त्र उत्पन्न हुए। विस्तृत विद्याओं को संक्षिप्त करने के लिए प्रत्येक द्वापर के अंत में प्रभु विष्णु व्यास रूप से इस पृथ्वी पर अवतार लेकर विचरण करते हैं। सूत जी कहते हैं, श्वेत वारा कल्प में ऋषियों में परस्पर विवाद हुआ, ये ब्रह्मा है या नहीं। इस प्रकार परब्रह्म का निरूपण बहुत कठिन होने के कारण वे सभी मुनिगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहने लगे, हे भगवान, हम लोग घोर अज्ञान अंधकार से घिरे हुए हैं, अतः परस्पर विवाद करते हुए दुखी हैं। हम लोगों को परम तत्व का ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने नेत्र आश्चर्य से खेल उठे और वे ध्यान में मग्न होकर रुद्र रुद्र इस प्रकार का शब्द उच्चारण करते हुए बोले, जो संपूर्ण जगत के सृष्टि करता है, जिनसे ये सभी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं इंद्र आदि देवता उत्पन्न हुए, जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे पुत्र रूप से उत्पन्न किया, वेदों का ज्ञान प्रदान किया, उन्हीं की कृपा से मैंने इस प्रजापति पद को प्राप्त किया। वे एकमात्र भगवान रुद्र हैं, दूसरा कोई नहीं है। समस्त जीव इनके वश में है। ये सबके प्रेरक है। ये परम भक्ति से ही देखे जा सकते हैं, अन्य उपायों से नहीं। वह भक्ति शिव की कृपा से ही प्राप्त होती है और उनकी कृपा भक्ति से उत्पन्न होती है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, ज्ञान और भक्ति के अनुरूप शिव की कृपा प्राप्त होने पर मुक्ति होती है। इस समय आप लोगों ने जो दिव्य सहस्त्र वर्ष वाला दीर्घ यज्ञानुष्ठान किया है, उस यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आवाहन करने पर वायुदेव वहां पधारेंगे। वे ही आप लोगों को कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे। नेमिशारण्य की यज्ञ भूमि में वायुदेव का पधारना। तदनंतर ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने इस मनोमय चक्र का निर्माण किया है। जहां इसकी नेमी गिरकर टूट जाए, वही देश तपस्या के लिए शुभ होगा। ऐसा कहकर पितामह ने उस सूर्य तुल्य मनोमय चक्र की ओर देखकर और महादेव जी को प्रणाम कर उसे छोड़ दिया। फेंका गया वह कांति में चक्र विमल जल से युक्त सरोवर वाले किसी वन के एक मनोहर शिलापट पर गिर पड़ा। इसी कारण से वह वन मुनि पूजित नैमिषारण्य नाम से विख्यात हुआ। सूत जी कहते हैं, उन ऋषियों ने उस स्थान पर यज्ञानुष्ठान प्रारंभ किया। कुछ समय बीत जाने पर वह यज्ञ जब समाप्त हो गया, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वहां स्वयं वायुदेव पधारे।
जब सभी ने उठकर वायुदेव को प्रणाम कर उन्हें स्वर्ण में आसन प्रदान किया, तत्पश्चात उसकी भली भांति पूजा की। इसके बाद मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर शिव में उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए वायुदेव ने सृष्टि की उत्पत्ति एवं शिव का ऐश्वर्य संक्षेप में बताया। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है जो परम से भी परम, सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परम आनंद को प्राप्त करता है। वायु देवता बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशु, पाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया है था, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़ यानी प्रकृति, चेतन यानी जीव और इन दोनों का नियंता यानी परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रम से पाश, पशु और पशुपति कहते हैं। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए यह उत्तम वृतांत कहा गया है। यह जीव पाशों में बंधता और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है। महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है, वही पशुओं को पाश से मुक्त करने वाला है, अतः वही पशुपति है। पशु, पाश और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता मनुष्य योनि से मुक्त होता है। सृष्टि के आरंभ में एक रुद्रदेव ही विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं रहता। वे इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और इसका संहार कर डालते हैं। इसके अनंतर वायुदेव ने विद्या, अविद्या, प्रकृति, पुरुष, आत्म तत्व, जीवन तत्व, जीव तत्व का तात्विक विवेचन प्रस्तुत किया है। संक्षेप में सिद्धांत की बात यह है कि भगवान शिव प्रकृति एवं पुरुष से परे हैं। यही सृष्टि काल में जगत को रचते और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं श्री शिव चालीसा। जय शिव शंकर ओडरदानी, जय गैतन्य मातु भवानी, सर्वोत्तम योगी योगेश्वर, सर्वलोक ईश्वर परमेश्वर, सबूत प्रेरक सर्वनियंता, उपदष्टा भरता अनुमंता, पराशक्ति पति अखिल विश्वपति, पर ब्रह्म पराधाम परम गति, सर्वातीत अनन्य सर्वदत्त, निसवरूप महिमा में स्थित अंगभूति भूषित शमचांचर, भुजंग भूषण चंद्र मुकुटधर, विश्वान नंदीगण नायक, अखिल विश्व के भाग्य विधायक, व्याग चर परिधान मनोहर, ली चम ओढ़े गिरिजावर, कर त्रिशूल रमरूबर राजत, अभय वरद मुद्रा शुभ साजत, तनु कर्पूर गौर उज्ज्वलतम, पिंगल जटा जूड़ सिर उत्तम, भाल त्रिमुंड मुंड मालाधर, गल रुद्राक्ष माल शोभाकर, विधि हरि रुद्र त्रिविध वपुधारी, बने सृजन पालन लयकारी। तुम हो नित्य दया के सागर, आशुतोष आनंद उजागर, अति दयालु भोले भंडारी, अगजग सबके मंगलकारी, सती पार्वती के प्राणेश्वर, स्कंद गणेश जनक शिव सुकर, हरिहर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला, रहते दो पूजत पुजवावत, पूजा पद्धति सभी सिखावत, मारुति बन हरि सेवा कीनी, रामेश्वर बन सेवा लेनी, जगहित घोर कला हलाहल पीकर, बने सदाशिव नीलकंठवर, असुर शुचिवरत शुभंकर, असुर नियंता प्रभु प्रलंकर, नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर, जपत मिटत सब कलेश भयंकर, जो नर नारी रटत शिव शिव नित, तिनको शिव अति करत परम हित, श्री कृष्ण तप दियो भारी, हुए प्रसन्न वर दियो पुरारी, अर्जुन संग लड़े की रात बन, दियो पाशुपत अस्त्र मुदित मन, भक्तन के सब कष्ट निवारे, देज निज भक्ति सभी उदारे, शंख चूड़ जालंधर मारे, दैत्य संख्य प्राण हरतारे, अंधक को गणपति पद दीनो, शुक्र शुक्रपत बाहर कीनो, तेई संजीवनी विद्या दीनी, बाणासुर गणपति गति कीनी, अष्टमूर्ति पंचानन चिन्मय, द्वादश ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्मय, भुवन चतुर्दश व्यापक रूपा, अकत अचिंत असीम अनुपा, काशी मरत जंतु अवलोकी, देत मुक्ति पद करत अशोकी, भक्त भगीरथ की रुचि राखी, जटा बसी गंगा सुर साखी, रूरु अगस्त्य उपन्यु ज्ञानी, ऋषि दधीची आदिक विज्ञानी, शिव रहस्य शिव ज्ञान प्रचारक, शिवी परम प्रिय लोको द्वारक, इनके शुभ सुमरंते शंकर, देत मुदित हुए अति दुर्लभवर, अति उदार करुणा वर्णा लय, हरण रहने दारिद्र दुख भय, तुमरो भजन सब हितकारी, विप्रशूद सभी अधिकारी, बालक वृद्ध नारी नरध्यावी, ते अलभ्य शिव पद को पावी, भे शून्य तुम सबके स्वामी, सहस्र सेवक अनुगामी, जो जन शरण तुम्हारी आवत, सकल दुरित तत्काल नशावत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे ये पढ़ने में कुछ भी गलती हुई हो तो गुरु जी मुझे माफ करें। तो चलिए संगत जी, एक बार आप सब मेरे साथ जरूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।